जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, ये एक धोखा और ये खूबसूरत और दिलकश नज़ारा, आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नज़ारा आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ ज़रूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया है कि हमने इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी। हर इंसान को मरने के बाद हमारी ही तरफ लौटना है और अपने आमाल का बदला लेना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त इतना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितने भी मखलूक़ात को पैदा किया है उनके तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। रिवायत में आता है जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है और इंसान की मौत वाक़ई होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त मलकुल मौत के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़ई होने वाली होती है। इस तरह जब सिदरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है, उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं, और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। इसी तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वही दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी ज़िंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत उसके पास जाते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलकुल मौत को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो? तो मलकुल मौत कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। मलकुल मौत की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें फतरा जाती है। उस वक्त मलकुल मौत उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं, क्या तुम मुझको नहीं जानते? मैं वही हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह कब्ज़ की है, और आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज़ करूँगा, और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपनी अजीज़ों व करीब जो तुझसे पहले मौत का ज़ायका चख चुके हैं। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज़्यादा मालदार और क़ुव्वत और ताकत के मालिक थे। जिसके बाद मलकुल मौत उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं, तुमने दुनिया को कैसे पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाला शख्स से कहेगी, एह नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किया। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात ना मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूँगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता था और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाह के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे आमाल से बेजार हूँ। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा और उससे कहेगा, एह नाफरमान, तूने नाहक नाजायज़ तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझे गुनाहों के अंदर खर्च करता
करता रहा। अगर तू गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। इसके बाद मरने वाले इंसान की ज़ुबान बंद हो जाती है, और जब मरने वाले इंसान की ज़ुबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है, और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोज़ी पर मुकर्रर फरिश्ता हूँ। मैंने पूरे रूह ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिस्क को तलाश किया, मगर तेरी रोज़ी का एक लुकमा कहीं भी नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है कि ए बंदे, मैं तेरे पानी पर मुकर्रर फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूह ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे सांस पर मुकर्रर फरिश्ता हूँ। मैंने पूरे रूह ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस ना पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुकर्रर फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रूह ज़मीन के अंदर तेरी उम्र ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा ना पाया। इसके बाद नामे आमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको उसका नामे आमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला अपने नामे आमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और वो मरने वाला शख्स अपनी दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपने नामे आमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से उस शख्स की रूह को कब्ज कर लेते हैं, और इस तरह मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को सब कुछ समझता रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। और अगर मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी खबर में जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक हो और अल्लाह का नाफरमान हो तो उसकी खबर को जहन्नुम का गदर बांध दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।